जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा करू गान। जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभा, श्री रामानंदाय मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा। जय बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। लोकाभिराम राम जीवन रघुवंश राम।
माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नानम जाने नहीं जाने न जान बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नौ जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगटे सत्य जहाज सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जय बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान जी महाराज की पूज्य पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। कल हमने और आपने यहाँ टेड़वा में अयोध्या में परिवर्तित किया और बड़े ही धूमधाम से हम सभी ने राम जन्मोत्सव मनाया। भगवान
अयोध्यापुरी में आए। कौन भगवान आए? जिनको ना पायो पार शेष श्रुति शरद ले, खट शास्त्र बार 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 निराकार है। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, जिन भगवान का पार 6-7 शास्त्र 4 वेद 18 पुराण भी नहीं पा सकते। इतना ही नहीं, शास्त्र तो ये कहता है कि वो निराकार है और निराकार से आकार ले लिया। जिन भगवान ने 3 लोक 14 भुवन की रचना की और स्वयं उसके विकार से पड़े रहे, वो भगवान है। कौन भगवान है? बिंदु कवि सार जो है, इसे जगत असार में, आकार जो है वरण में, प्रकाश अंधकार में। कौन परमात्मा? जो इस असार संसार का सार है। सार समझते ना? इस असार का संसार का सार है कौन? हमारे प्यारे प्रभु राम। और अंधकार के जो भीतर प्रकाश है, उस प्रकाश का नाम है राम। केवल और केवल पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए धराधाम पर परमात्मा आते हैं, या तो ये कहें कि अपने भक्तों के मन की रक्षा करने के लिए आते हैं। जो भगवान स्वरूप धारण नहीं करते, निराकार है, आज अपनी मर्यादा का त्याग करके अपने भक्तों के लिए निराकार से आकार हो गए और निराकार से आकार हो करके अयोध्यापुरी में आ गए। कल आप सभी को स्मरण कराया मैंने कि सतयुग त्रेता का तो नहीं पता, लेकिन कलयुग में भगवान केवल और केवल प्रेम से आते हैं। परमात्मा कलयुग में केवल और केवल प्रेम से आते हैं, बस भरोसा होना चाहिए। और जिस दिन आपको परमात्मा के प्रति भरोसा होगा तो स्वयं भगवान आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप लोग ये जानते हैं कि राम जी वन क्यों गए थे? राम जी वन क्यों गए थे? क्या रावण को मारने के लिए गए थे? भगवान अगर चाहते तो वहीं पर बैठे बैठे ही रावण को मार सकते थे। चित्रकूट में बैठे राम जी ने कुशा को बाढ़ चलाकर जब छोड़ा तो जयंत 3 लोक 14 भुवन भागता रहा और वो बाढ़ पीछे पीछे भागता रहा। तो क्या परमात्मा वहीं पर बैठ करके रावण को नहीं मार सकते थे? या फिर राम जी मुनियों से मिलने गए इसलिए राम जी गए? या ये कह दिया जाए कि कैकेयी मैया ने राम जी को वन भेजा था इसलिए राम जी बन गए? ये जो हम सभी भ्रमित हैं कि मैया कैकेयी ने राम जी को वन भेजा इसलिए राम जी बन गए, ये गलत है। राम जी बस किसी के कहने पर नहीं गए। राम जी को वन तो जाना ही था, ये निश्चित था, ये तय था पहले से ही कि राम जी को वन जाना था। राम की चाह सो होई। अरे प्यारे, वही तो होगा जो परमात्मा चाहेगा। राम जी जो चाहेंगे वही होगा। और करे अन्यथा अस नहीं कोई।
क्या राघव जी को कोई वन भेज सकता है? परमात्मा को, भगवान राम को कोई वन भेज सकता है? स्वयं राम जी गए, क्यों गए? अब प्रश्न ये भी उठता है कि हमने कहा कि मैया कहती कि कहने पर राम जी वन नहीं गए, तो फिर राम जी वन गए तो क्यों गए? इस रामचरितमानस में एक ऐसी कथा है जिसको उनके गुरु जी ने कहा था, बेटा मेरा सौभाग्य तो नहीं लेकिन तेरा सौभाग्य दिखाई दे रहा है। तुझे पता है कि परमात्मा का दर्शन करने के लिए तुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, स्वयं तुम्हारे पास परमात्मा तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। और राजेंद्र, जिस समय उनके गुरु ने ये बात कही थी उस समय वो केवल जवान थे। और प्रतीक्षा कब तक की? जब तक राम जी ने दर्शन नहीं दिया, बूढ़ी नहीं हुई। कौन ऐसा था जिसने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की राम जी की प्रतीक्षा की? मैया सबरी। सबरी रोज रास्ता देखती थी और कहती थी आज मेरे राघव आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। रोज प्रतीक्षा करती थी, लेकिन जब राम जी नहीं आते थे, शाम हो जाती थी तो वो निराश नहीं होती थी कभी कभी। जब बिस्तर पर लेटती थी तो वो ये कहती थी कि तो क्या हुआ, आज मेरे राम नहीं आए, कल आएंगे ये निश्चित है। और प्यारे, अगर आपने इसी सबरी की तरह प्रतीक्षा कर ली तो फिर आपको भी भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान स्वयं आपके पास आएंगे। सबरी को अपने गुरु जी के वचन पर विश्वास था और इसी वचन को पूरा करने के लिए स्वयं राम जी सबरी से मिलने के लिए गए, इसलिए राम जी बन गए। और कोई कारण नहीं था, केवल मैया सबरी कारण थी, इसलिए राम जी बन गए। जब मनु जी ने तप किया, मनु जी के तप को देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी मनु समीप गए बहुबारा, अविधि हरि हर तप देख अपारा। 23,000 वर्ष में 6 बार ब्रह्मा जी गए हैं, 6,000 साल तक। और हर 1,000 साल के बाद जब ब्रह्मा जी पहुंचते थे, ब्रह्मा जी कहते थे मनु जी महाराज आप ब्रह्मलोक ले लीजिए। मनु जी कुछ नहीं बोले, ब्रह्मा जी लौट गए। भगवान विष्णु गए, भगवान विष्णु बोले कि अब मैं जा रहा हूं, आपसे कोई काम नहीं बन रहा। तो भगवान विष्णु जी 7,000 वर्ष तक 7 बार गए। मनु जी से कहा महाराज जी आप विष्णु लोक ले लो। मनु जी महाराज नहीं बोले। और जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी से बात नहीं बनी तब शंकर भगवान आए और शंकर भगवान 10 बार 10,000 साल तक गए। जाकर के बोले शंकर जी कि जो आप मांगोगे वो मैं आपको दे दूंगा, शिवलोक ले लो। नहीं बोले। और आप सभी जानते हैं कि हमारी निष्ठा फलती क्यों नहीं है, हमारी निष्ठा टिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पर हमें विकल्प मिल जाता है वहीं पर हमारा संकल्प टूट जाता है। एक बात राजेंद्र हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में कभी भी संकल्प का विकल्प मत ढूंढिए।
और जिस दिन आपने संकल्प का विकल्प ढूंढ लिया तो फिर आपके संकल्प को कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए कभी भी आप वो विकल्प मत ढूंढिए। मनु जी का संकल्प क्या है? देखई हम स्वरूप भरी लोचन। ये भगवान का स्वरूप देखना चाहते हैं, इसलिए मनु जी ने ब्रह्म लोक त्याग दिया, विष्णु लोक त्याग दिया, शिव लोक त्याग दिया। और एक बात और याद रखना हमेशा कि जब तक भगवान के सामने आपके नेत्रों से भाव के आंसू नहीं निकलेंगे, देखो दिखावटी आंसू तो हर कोई निकाल सकता है। आप जनता को दिखा सकते हो कि ये मैं परमात्मा के लिए रो रहा हूँ, दिखावटी आंसू भी हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा तो जानता है ना कि वो तुम्हारे दिखावटी आंसू हैं कि भाव के आंसू हैं। और राजेंद्र, जब तक आपके नेत्रों से भाव के आंसू नहीं निकलेंगे तब तक भगवान आपसे प्रेम करने वाले। इसीलिए जब भी परमात्मा के सामने रोना तो भाव से रोना, कभी भी परमात्मा को दिखाने के लिए मत रोना। यहाँ पर बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं कि है याद दिल में, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी। दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, जो दृग बिंदु राघव सरकार यही जीवन का भजन है। आप करोड़ों उपाय कर लीजिए, लेकिन जब तक मृत्यु आएगी, देखो मृत्यु निश्चित है, ये एक ना एक दिन आएगी ही जाएगी। भगवत भजन ना करने के कारण हम अंत में पछताते हैं कि हमने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। इसलिए प्यारे, आप सदैव परमात्मा की शरण में रहे। अब ये नहीं आपसे कह रहे कि आप काम ना करें, आप अपने कर्म भी करें, काम भी करें, लेकिन काम के साथ साथ भजन भी करते जाएं। हमारी माताएं जब सुबह 4 बजे आंगन में झाड़ू लगाती थी पहले की, तो वो एक गीत गाती थी,
हमने आंगन नहीं उहारा। गाती थी। और आजकल की तो बात ही छोड़, आजकल गाने भजन नहीं गाती है, क्या करती है, घर का काम करती जाएंगी, अब कान में लगा लेंगी हेडफोन ब्लूटूथ, अब तो उसमें भजन भी नहीं सुनती है, उसमें लगा लेंगे फिल्मी गाने और काम करती जाएंगे। तो बताओ परमात्मा मिलेगा कैसे जब आपके मन में परमात्मा को प्राप्त करने की चाह नहीं है, वो भाव ही नहीं है, तो परमात्मा कैसे मिलेगा। बस बोल देते कि वो मिलता नहीं है। शंकर भगवान यहाँ पर कहते हैं देवी याद करिए क्या, मने क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मने क्रम वचन, मने क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मने क्रम वचन भजत कृपा करियै रघुराई, भजत कृपा करियै रघुराई। मन क्रम वचन, बाबा कहते हैं भवानी देवी मन से, वचन से, कर्म से चतुराई का त्याग करना है, और चतुराई की वजह से ही हम और आप परमात्मा से दूर हो जाते हैं। क्यों? हर एक चीज में चतुराई है। और अब तो लोग इतना झूठ बोलने लगे हैं कि झूठ बोलते बोलते कब सच बोल देते हैं पता ही नहीं चलता है। हर एक बात में झूठ, हर एक बात में चतुराई। और राजेंद्र जिस दिन चतुराई समाप्त हो गई उस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा। यहाँ पर राघव जी कहते हैं, राम जी कहते हैं निर्मल मन जन। ऐसे थोड़ी ना परमात्मा मिलता है कि मन में कपट हो और कह दो कि परमात्मा मिल जाए। जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा परमात्मा नहीं मिलेगा। तो तुम या तो कपट रखे रहो या परमात्मा को पालो। इसलिए राघव जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन मोहे कपट छल छेदना भावा, मोहे कपट छल छेदना भावा, निर्मल मल जर सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदना भावा। राम जी कह रहे हैं जिसका मन निर्मल हो गया वो मुझको पा गया, और जिसका मन कपट से भरा हुआ है वो मुझसे दूर होता गया। अब मन निर्मल करने का उपाय क्या है? हम लोग कहते हैं महाराज जी बहुत उपाय करते हैं कि हमारा मन निर्मल हो जाए, कपट दूर हो जाए, होता नहीं है। तो इसका उपाय क्या है कि आप अपने आप को परमात्मा के सामने छोटा मान लीजिए। और आज जिस दिन आपने परमात्मा के सामने अपने आप को छोटा मान लिया उस दिन समझ लेना परमात्मा आपको मिल गया। अब जब आप ही स्वयं परमात्मा के सामने बड़े रहोगे, कहोगे कि हम ही सब कुछ है और इस दुनिया में कोई कुछ है ही नहीं, परमात्मा भी नहीं, हम हैं सब कुछ, हमारे पास सब कुछ है। और राजन आप बताओ जब आपके पास सब कुछ है, परमात्मा से कह रहे हो मैं बड़ा हूँ मेरे पास सब कुछ है, तो फिर परमात्मा आपको कुछ देगा? परमात्मा तो यही कहेगा ना जब ही बड़े हो तो फिर हमारी क्या जरूरत है। या तो तुम परमात्मा को बड़ा करो
या तो खुद छोटे हो जाओ। और अगर तुम बड़े रहोगे तो परमात्मा तुम्हें कुछ देगा नहीं, तो परमात्मा तुम्हारे सामने छोटा होगा। इसलिए कभी भी परमात्मा को पाना है तो हमेशा परमात्मा के सामने ऐसे बन जाओ जैसे कुछ जानते ही नहीं, अज्ञान हो, अज्ञानी हो, अज्ञात हो, बिल्कुल शून्य बन जाओ, जीरो, कुछ पता नहीं अपने जीवन का। और राजेंद्र, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तब फिर हमें चार कंधे की जरूरत पड़ती है। अभी हमने शायद परसों नरसों ही बताया था कि ये जीवन, ये शरीर एक मशीन है। बताया था, ये जीवन एक मशीन है, शरीर एक मशीन है। और आज जिस दिन हमारा जीवन समाप्त होने जाता है तब हमको समझ में आता है कि हमने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं है। तब हमें थोड़ा बहुत जीने का ढंग आता है जब बुढ़ापा आ जाता है। और हमारी समझ में बुढ़ापे में तो दूसरों के भरोसे रहते हो कि कोई हमें कथा तक ले जाए। अरे जीवन खत्म हुआ तो, इस भजन की एक एक लाइन समझिएगा। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो बुझ गई तो, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब समा बुझ गई तो जीवन खत्म हुआ। हम सभी उस परमात्मा के केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए क्या गाड़ी निकल गई तो निकल गई, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता, जब बुढ़ापा आता है तो केवल एक ही काम रहता कि हाथ मलना, कि कोई हमें किसी तरह डाल कर ले जाए। तब हमें याद आता है कि हमने अपने जीवन में बहुत बात कर लिए हैं, भजन तो किया ही नहीं। तब केवल और केवल हाथ मलने के अलावा और कुछ। मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापस बेरंग आया, जीवन खत्म हुआ।
एक मशीन है और ये मशीन कब खराब हो जाए किसी का भरोसा नहीं है। जब इस मशीन में जंग लग जाती है, देखो हर एक मशीन में जंग लगती है, हर एक मशीन में कभी न कभी जंग लगती है। और जब इस मशीन में जंग लग जाती है तब हमें चलने का थोड़ा ढंग आता है, तब हम चलना सीखते हैं। ये कहते हैं क्या, मन की मशीनरी ने हमें के चलना सीखा। जब घोड़े तन के हर एक तन में सर से लेकर पांव तक बुढ़ापे में इन मशीनरी में इस गुजरे में जंग लगती है। दिमाग एकदम बच्चों जैसा, हाथ पैर पांव में पीठ में वो ताकत नहीं रहती है जो ताकत हमें और आपको बुढ़ापे से पहले रहती है। अच्छा आप बताओ, जब आपके पास अभी समय नहीं है तो क्या आपके बच्चों के पास आपके लिए समय होगा? क्या आप बच्चों के पास आपको भगवत भजन पंडाल तक ले जाने के लिए समय होगा? जब आप अभी पंडाल में नहीं आ पाते हो तो क्या उनके पास समय होगा? इसलिए कहा गया है, जब बूढ़े तन के हर, जब बूढ़े तन के हर पुरजे में जंग सभी भक्त बहुत ही ध्यान से इस लाइन को सुना होगा। यहाँ गया है, जब हम फुर्सत में रहते हैं तब हमारे पास वक्त नहीं होता है। फुर्सत में वक्त हम कब मानते हैं? उस वक्त उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ
देखिएगा। हथियार फेंक डाले यमराज खोज लेकर। जब हमें यमराज लेने आता है तब हम यमराज से कहते हैं, यमराज जी हमें कुछ छड़ दे दो, ज्यादा समय नहीं, कम से कम 1 घंटा तो दे दो, कम से कम हम अपने बेटे बहू से बात तो कर सकें। अरे राजेंद्र, जब तक तुम जीवित थे तब तुम्हारे पास अपने आपस में समय नहीं था बात करने के लिए, तब अपनों के लिए समय नहीं था। और राजेंद्र, जब यमराज आता है तब हम यमराज के सामने कहते हैं, यमराज जी हमने अभी भगवत भजन नहीं किया है, 1 घंटे रुक जाओ, हम कम से कम भजन तो कर ले। यमराज को देखकर डर लग जाता है। अब क्या तब नहीं याद आता है जब तुम पाप करते जाते हो, तब हो नहीं आता कि हमें भजन भी करना है। यमराज खोज ले, यमराज खोज ले, करने को जंग आया, यमराज खोज ले, करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो हुआ, तो जीवन खत्म हुआ तो हुआ, तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब तक बुझ गई, जब तक बुझ गई, जब सब बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो एक कहावत है, तब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई, बुढ़ापे में पछताने से क्या फायदा। इसलिए क्यों ना काम को ही भजन बना लिया जाए। कबीरदास जी यहाँ पर बोल गए हैं कि आप और हम चाहे कोई भी हो, ये जो मन की तरंग है, इस मन की तरंग को समाप्त किया जाए। और जिस दिन मन की तरंग समाप्त हो गई, उसी दिन से जीवन का सबसे बड़ा जो काम है वो पूरा हो जाएगा। कौन सा काम? भजन का। एक और लाइन है यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, आरत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले। जहाँ हमारा शरीर है वही हमारा अगर मन है तो वही जीवन का भजन है। और शरीर यहाँ पर है, मन हमारा कब 12 बजे हमें प्रसाद मिले वहां पर है, तो फिर हमारा भजन नहीं होगा। इसलिए
काम को ही आप भजन बनाए। सिर्फ और सिर्फ एक उपाय, परमात्मा को प्राप्त करना। इधर कुछ समय बीता। एक दिन माँ ने राम जी को सुंदर सजाया, नहलाया, श्रृंगार किया, अमृत कराया और राघव जी को पालने में सुला दिया। इसके बाद अपने कुल के भगवान रंगनाथ जी की पूजा करने के लिए माँ स्नान करती हैं। भोग लगाने के लिए माँ ने पकवान बनाया और जैसे ही जा करके माँ ने पूजा की और भोग लगाया। देखो, भोग लगाने की भी एक विधि है। जब परमात्मा को भोग लगाते हैं तो भोग लगाते समय पट बंद कर देते हैं। तो जब मैया ने भोग लगाया, पट बंद कर दिया। भोग लगाने के बाद जैसे ही मैया ने पट खोला तो देखती हैं कि जिस राम को मैंने पालने में सुलाया था वो राम तो मंदिर में बैठ करके भोग लगा रहा है। दौड़ गई पालने में देखा तो राघव जी सोए हुए थे। वापस आई, फिर देखा कि राघव जी वहां पर भोग लगा रहे हैं। माँ इधर हुआ तुई बालक देखा, अम्मती भ्रम मोर ज्ञान विशेखा। मैया को एक ही बालक दो स्थान पर एक ही समय पर। अब ये मैया के मन का भ्रम है या कोई और बात है? क्या कारण है ऐसा कि मैया को राघव जी दो दिख रहे हैं? माता जी इतनी विस्मय में आ गई, इतनी विस्मय भाव में कि मैया का शरीर कांपने लगा। भगवान ने देखा, प्रभु मुस्कुराए, और जब जब परमात्मा मुस्कुराता है वहां पर परमात्मा लीला करता है। लीला प्रारंभ की है क्या? दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। दूसरी बार देखो, परमात्मा जब भगवान ने पहली बार अवतार लिया था, कब? जब परमात्मा ने कृष्ण अवतार लिया था तो भैया यशोदा जी को अपना रूप दिखाया। और अब की बार जब मैया परमात्मा ने दूसरा रूप लिया तो यहाँ पर परमात्मा ने मैया को अपना रूप दिखाया है। एक एक ही रूम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड नाच रहे थे। जब माँ ने दर्शन किया, माँ ने देखा क्या? जी अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु में
अगणित रवि शशि। माँ ने देखा क्या? अगणित सूर्य को देखा, भगवान के शरीर में चंद्रमा ब्रह्मा शंकर को देखा। माँ ने अनेक प्रकार की नदियों को, पर्वतों को, सागरों को, कूप को, काल को, कर्म को, गुण को, ज्ञान को, काल को, कर्म गुणगान से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को देखा। माँ ने वो भी देखा जो माँ ने आज तक कभी भी कानों से सुना नहीं था। जीव को देखा जिसको माया नचाती है। जब माँ ने माया को देखा तो माँ जी हाथ को जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गई। उस भक्ति को देखा जो भक्ति जीव को माया से बचाती है। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड नाच रहे हैं, माँ विस्मय भाव में आ गई। शब्द समाप्त हो गए, लेकिन शरीर के रोम रोम पुलकित हो गए। पूरा शरीर थरथराने लगा। डर के मारे माँ राघव जी के चरणों में लौट गए। और राजेंद्र, जब प्रभु ने माँ को भयभीत देखा कि माँ कांप रही है, प्रभु फिर से क्या किए? भय बहुरी शिशु रूप खड़ा रही। फिर से भगवान छोटे उठे। माँ यहाँ पर पाँव में लेटी है। भगवान छोटे बन के अपना छोटे छोटे हाथ से माँ के सर पर जैसे ही परमात्मा ने हाथ रखा, माँ ने सिर को ऊपर किया कि परमात्मा अब छोटे हो गए। माँ ने कहा, प्रभु अब मैं आपको कभी भूलूंगी नहीं। जगत के पिता को मैंने एक पुत्र मान लिया, मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। नाथ, इतना भय लग रहा है कि मेरे से आपकी स्तुति भी नहीं हो पा रही है। प्रभु, जो सबके पिता है, जो जगत पिता है, उसको मैंने अपना बेटा समझा। भगवान बोले, मैया यही तो दिखाने के लिए, यही बताने के लिए आपको ये रूप दिखाया है। माँ ने पूछा, क्या बताने के लिए? भगवान ने कहा कि जब मैं ही आपके घर आ गया हूँ तो फिर आपको मेरी मूर्ति को भोग लगाने की क्या जरूरत है? आप मुझे प्रसाद दे दीजिए, आप समझ लीजिए भोग लग गया। आप मेरी मूर्ति को ही तो भोग लगा रही हैं। अब यहाँ पर एक सूत्र समझिएगा। राम जी ने कहा, माँ आपने जो देखा है वो कभी भी आप किसी को बताइएगा। क्यों? क्योंकि मैं इस धराधाम पर गुप्त रूप से आया हूँ, इसलिए किसी को ये बात मत बताइएगा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। माँ ने कहा, एक बात है, नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे भी एक वचन चाहिए। एक वचन दीजिए मुझे। क्या? बार बार कौशल्या विनय कर जोरी, अब जनी कबहु व्याप्यू प्रभु मोही माया तोरी। माँ बार बार हाथ जोड़ करके विनय करती है, प्रभु आपकी माया के कारण मैं आपको भूल गई थी कि आप जगत पिता हैं, और इसी कारण मैं आपको अपना पुत्र मान बैठी। इसलिए प्रभु आज मुझे एक वचन दीजिए कि आज के बाद आपकी माया मुझे ना व्यापे। आज के बाद मेरी आपकी माया मेरे ऊपर हावी ना हो। भगवान ने माँ को वचन दे दिया, और यही कारण है कि जब परमात्मा, जब राघव जी बन गए हैं तो रोते रोते महाराज के तो प्राण निकल गए, लेकिन मैया कौशल्या को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती है कि ये पुत्र नहीं, ये जीव है, जीव नहीं, ये जगदीश है। यही कारण था। कुछ समय बीता,
बाबा कहते हैं यहाँ पर कछु के काल, कुछ समय जब बीता, कछु के काल बीते सब भाई, कछु के काल बीते सब भाई। कछु के काल बीते सब भाई, कछु के काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुख दाई, बड़े भये परिजन सुख चूड़ा करन की गुरु जाई, चूड़ा करन देवन पुनि दक्षिण पाई, देवन पुनि पाई। कछुक काल बीते सब भाई, कुछ समय बीता, चारों भाई बड़े हुए। कितने बड़े भये? मुंडन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार करने का समय आया। गुरुदेव भगवान आए, वशिष्ठ जी और आकर गुरु जी ने चारों भाइयों का चूड़ाकरण संस्कार संपन्न किया। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान देकर के संतुष्ट किए। और राजेंद्र जब चारों भाई खेलने जाते हैं तो अब कथा आगे बढ़ती है। अब बाल लीला प्रारंभ हुई। देखो, हम राम जी को बहुत सीधा मानते हैं कि राम जी बहुत सीधे हैं, कृष्ण जी टेढ़े हैं। अब आप यहाँ पर बताना कि राम जी सीधे हैं कि नहीं है। आज जानते कि प्रभु जब खेलने जाते थे राघव जी, तो राघव जी को मां पकड़ के लाती है। और एक निवेदन करूं आपसे कि जब भाइयों के साथ राघव जी खेलते थे तो भाइयों के साथ बैठ करके एक एक बाल्टी में धूला रखते थे। और राघव जी स्वयं कहते थे कि जो सबसे ज्यादा एक बाल्टी धूला डाल देगा वो विजेता घोषित होगा। अब बता, राघव जी सीधे हैं कि टेढ़े हैं? खेलने जाते तो अच्छा से शांति से खेल लेते, लेकिन क्या किए, जो सबसे ज्यादा बाल्टी भर धूला डालेगा वो विजेता। तो खेलने में तो ये माहिर है, मतलब टेढ़े निकल गए। लेकिन वास्तव में राम जी बहुत सीधे हैं। मां गई, देखी परमात्मा धूल से दूषित है, पकड़ के लाई। बाबा कहते हैं धूसर धूरी भरे तनु आए। राम जी जब घर में आए हैं तो पूरा शरीर धूल से सना हुआ था। अब यहाँ पर देखना, जैसे ही महाराज जी ने देखा, आजकल क्या होता है, जब एक पिता बच्चे को देख लेता है कि बच्चा गंदा है, धूल से सना हुआ है, तो पिता बच्चे को गोदी में नहीं लेता है, माँ को पकड़ा देता है, जा इसके जल्दी से कपड़े बदलो। लेकिन महाराज जी ने क्या किया, जैसे ही महाराज जी ने राघव जी को देखा कि पूरे धूल से सने हुए हैं, भूपति बिहसी गोद बैठा है। जब महाराज जी ने देखा कि धूल से सने हुए हैं, देखिए हमारी राधा जी की तरफ से तो कृष्ण जन्म तो हो गया, लेकिन हमारी राधा जी ने एक बहुत ही सुंदर उपहार दिया है।
ऐसे बांधो ताली तो बजा दो, राधा जी की तरफ से उपहार मिल गया है। कितने की है? 5 लाख। कीमती है मतलब। और वैसे भी राधा अगर घड़ी दे दे तो फिर तो कीमती है, समझ लो समय सीधा हो गया। अभी तक जो समय टेढ़ा था वो राधा जी की कृपा से सीधा हो गया। जय बोले राघव सरकार की। आइए राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अच्छा एक बात बताओ आप सभी लोग, प्रसंग को आगे बाद में बढ़ाएंगे। हमारे परमात्मा को अपने घर कौन कौन बुलाना चाहता है? एक बहुत बढ़िया भजन याद आ गया है, तो सोच रहे उसको गा दिए फिर प्रसंग आगे बढ़े। कौन कौन हमारे राघव जी को अपने घर बुलाना चाहता है? अब तो सीधा समय कर लो, टेढ़ा निकल गया है। ऐसे थोड़ी ना, ऐसे उठाया जाता है। स्कूल में जब पनिशमेंट मिली होगी, सजा तो मिली होगी, किसी ना किसी को, सबको मिली होगी, तो टीचर कहता है कि हाथ खड़ा करो, तो जब ऐसे करते तो क्या पड़ती है? हमारे समझ में डंडा पड़ता होगा ना? कैसे करना है हाथ? मेरी झोपड़ी के बागयात, मेरी झोपड़ी के बागयात, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम। क्या भैया आप नहीं बुलाना चाहते राम जी को घर? अच्छा ये लोग बुला रहे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम, वो मेरे झोपड़ी के, वो मेरी झोपड़ी के भाग्या खुल जाएंगे राम। अब ये बताओ कि राम जी को क्या आगे वाले ही बुलाना चाहते हैं, पीछे वाले नहीं बुलाना चाहते हैं? वंदना चाहती हो राघव जी को बुलाना? अरे पीछे वाले भी मीठी मीठी तालियां बजा लो। मेरी झोपड़ी के बागयात खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम, मेरी झोपड़ी के भाग्या
सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दीवानी मेरे जन्मों के सारे पाप, मेरे जन्मों के सारे पाप राम आएंगे आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, बड़ी के बाद जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, और जब ये सब कर लेंगे तो क्या होगा, मेरे जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे, ऐसे नहीं कैसे, मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे, झोपड़ी के बाहर मेरे झोपड़ी के बाहर, जाएंगे राम आएंगे, और अंत में क्या करेंगे, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, प्यारे प्यारे राधे प्यारे संग, देखो हमारी राधा जी आती है, हमारी राधा जी आती है तो अकेले नहीं आती है, राधा जी के साथ हमारे श्याम जी भी आते हैं, तो क्या कहते हैं, प्यारे प्यारे राधे प्यारे संग श्याम आएंगे राम आएंगे, प्यारे प्यारे राधे प्यारे संग श्याम आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे 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 आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के बाहर, मेरे झोपड़ी के बाहर
के भाग आए। सो गए सब लोग, जगह जगह मेरी झोपड़ी के भाग आए। राम आएंगे आएंगे राम, राम आएंगे आएंगे राम, मेरी झोपड़ी के भाग आएंगे। आइए प्रसंग पर। अच्छा, आप लोगों को याद है कि प्रसंग कहाँ चल रहा था? हम तो भजन में भूल गए कि प्रसंग चल कहाँ रहा था। तो अब क्या किया जाए, शुरू से शुरुआत करें? कहाँ चल रहा था? तुम तो कहिए क्या, तुम्हें तो बोलना नहीं है। किसी को याद है प्रसंग कहाँ चल रहा था? दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। माँ ने वरदान मांगा था राघव जी से कि मैं अब कभी भी आपकी माया में ना फंसूं। फिर इसके बाद चूड़ा करा संस्कार हुआ। कुछ समय बीता, भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और जैसे ही यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, बाबा कहते हैं गुरु गृह गए। अब वो समय आ गया है जब राघव जी पढ़ने के लिए रघुकुल जाने वाले हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्पे काल व्यास आइए, अल्पे काल व्यास। पढ़ने के लिए रघुकुल गए, गुरुकुल में तो क्या पढ़े हैं? गाते काल के रघुनाथा, गाते काल के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता गुरु नावहि माता। अनुज सखा संग भोजन करहि, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। गुरुकुल में क्या हुआ? वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण आपे कहे अनुजन समुझाई, आपे कहे अनुजन समुझाई। आज सुख मांगी करहि पूरे काजा, आज सुख मांगी करहि पूरे काजा। एक ही चरित हर सही मन राजा, एक ही चरित हर सही मन राजा। कुछ समय बीता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। राम जी जब पढ़ने गए तो क्या पढ़े हैं? कौन सी पढ़ाई राम जी ने की है? संस्कार की पढ़ाई।
क्या पढ़ाया गया सबसे पहले उनको? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। प्रातः काल उठकर श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना, भोजन करने से पहले अपने माता पिता से अनुमति प्राप्त करते थे राघव जी। ये नियम था पहले कि जब राम जी भोजन करने जाते थे तो माता पिता से आज्ञा लेते थे पहले। और अब कब भोजन कर लेते हैं माता पिता को तो पूछते ही नहीं कि भोजन किया भी है या नहीं किया। अपना पेट भर लेते, अपना खाए रहो बस, बाकी दूसरा खाए ना खाए कोई मतलब नहीं। तो राम जी सबसे पहले माता पिता से अनुमति लेते थे। गुरुकुल में वेद पुराण की कथाओं को पहले स्वयं सुनकर समझते थे, फिर अपने छोटे भाइयों को बैठकर समझाते थे। और सबसे बड़ी बात, कुछ भी होता था ना तो जा करके सबसे पहले राम जी अपने पिताजी से पूछते थे। कोई भी बात हो तो राम जी सबसे पहले अपने पिताजी से पूछते थे, अपने पिताजी की आज्ञा लेते थे और अपने पिताजी की आज्ञा ले करके तब व्यवहार करते थे। आयश मांग करहि पुट काजा। राम जी पढ़कर आए। राम जी ने कभी भी अपने मन की नहीं कही। राम जी वो करते थे जो राम जी के पिताजी कहते थे, महाराज दशरथ जी कहते थे। अब कथा अयोध्या से निकलकर पहुंची कहां पर? बक्सर में। आप लोग बताइए, आप लोग जानते हैं ये बक्सर कहां पर है? पता है बक्सर कहां पर है? देखो ऐसे बातें करने में लगी हैं, देखो जिसको बातें करनी है तो वो यहां से निकल जाए, साफ सीधी बात। क्योंकि हमने पहले दिन से ही कहा है कि मानस को तब तक पढ़ो जब तक तुम्हारा मन करे, और अगर मन नहीं कर रहा है तो फिर उठ के पैर खड़े जाओ, इकट्ठे हो भाई, अपनी वार्ता करो, क्योंकि बातें तो कभी खत्म होती नहीं है। आइए प्रश्न पर। बक्सर है पटना के बगल में। बक्सर में सिद्ध आश्रम है जहां बाबा विश्वामित्र जी रहते थे। परिचय देखिए, पूज्य पात्र गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर परिचय करते हैं। कहते हैं विश्वामित्र जी महाराज महामुनि ज्ञानी हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन सुख आसन जानी, बसहि विपिन सुख आसन जानी, जहाँ जप जग मुनि करहि, जहाँ जप जग अति मारीच सुबाहु करहि, अति मारीच भक्त जग निशाचर धावहि, भक्त जग करहि उपद्रव मुनि दुख
महाराज महामुनि ज्ञानी है। बक्सर के ताटक वन में सिद्ध आश्रम है, जहां विश्वामित्र जी का आश्रम। जोग यज्ञ जब तब करते हैं, लेकिन जब जब यज्ञ करते हैं तब तब क्या होता है, मारीच और सुबाहु आकर के यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। अब एक बात यहाँ पर समझिएगा, मारीच और सुबाहु यहीं पर क्यों बैठे हैं? रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि वानर और मनुष्य छोड़ करके मुझे और कोई मार ना पाए। अब यह निश्चित हो गया है कि रावण जब भी मरेगा या तो मनुष्य के हाथों मरेगा या तो वानर के हाथों मरेगा। रावण जान गया कि अब देवता मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, तो ये देवताओं को दौड़ा दौड़ा कर मार मार कर बंदी बना लिया करता था। इतना ही नहीं, देवताओं के राजा इंद्र को गुलाम बना लिया। उसी दिन से मेघनाथ का नाम इंद्रजीत पड़ गया। देवताओं को वश में कर लिया। अब बचे वानर। पता लगाया गया कि धरती पर सबसे बड़ा वीर वानर कौन है, तो सामने नाम आया बाली का। बाली कपियों का राजा है, बहुत वीर है। रावण गया युद्ध करने किससे? बाली से। जैसे ही युद्ध करने रावण बाली से पहुंचा, बाली ने उठाया और रावण को उठा करके ऐसे पटक दिया कि एक ही दाव में रावण को परास्त कर दिया। अब जब बाली ने रावण को परास्त कर दिया तो सोचने लगा कि अब मैं कहूंगा कैसे कि मैं रावण को हराया। बाली कैसे कैसे कि मैंने रावण को हराया, क्योंकि मैंने अगर कह दिया तो कोई बात मानेगा नहीं। तो 6 महीने तक बाली रावण को कखिया में दबाकर घूमता रहा, क्योंकि बिना प्रमाण के कभी भी किसी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब तक आपके पास साक्षात कोई सबूत ना हो, कोई प्रमाण ना हो, तब तक आपको कभी भी किसी भी सुनी हुई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रमाण लेकर ये 6 महीने तक घूमता रहा। रावण सोचा ये तो इतना बहुत वीर है, ये मार सकता है। लालच देकर रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया। और जब कपियों का सबसे बड़ा राजा जब मित्र हो गया, तो अब यह निश्चित हो गया कि देवता मार नहीं सकते। देवताओं को बंदी बना लिया। कपियों के जो राजा थे वो मित्र बन गए। मनुष्यों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया। मुनियों से भय था इसको। मुनियों में भी सबसे अधिक भय रावण को विश्वामित्र जी से था। रावण राजा है, ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होने के नाते शास्त्र जानता है कि शास्त्र के प्रभाव को, शस्त्र के प्रभाव को बहुमुखी जानता है। और धरती पर केवल एक विश्वामित्र जी ही थे जो गांधी राजा के पुत्र थे। तो राजा होने के नाते ये शस्त्र भी जानते थे, बाद में ब्रह्म ऋषि बने और शास्त्र भी जान गए। तो रावण देखा कि ये विश्वामित्र जी मेरे जोड़ का है, क्योंकि मैं भी शास्त्र और शस्त्र जानता हूं और ये भी शास्त्र और शस्त्र जानते हैं। फिर मारीच और सुबाहु और ताड़का को बैठा दिया। कहा जाओ विश्वामित्र जी के आश्रम पर रहना, और जब भी यज्ञ हो तो यज्ञ को विध्वंस कर देना। एक यज्ञ विध्वंस करते गए। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, चिंतित हो गए। आंख बंद करके विचार करने लगे विश्वामित्र जी महाराज, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। ये बिना हरि के मरेंगे नहीं,
प्रभु अवतरे हरणमयी भारा। विश्वामित्र जी ने नेत्र बंद किया तो विश्वामित्र जी महाराज ने देखा कि भगवान अयोध्या में अवतार ले चुके हैं। तो फिर अब क्यों ना चला जाए महाराज जी के पास, इसी बहाने मुझे राघव जी के दर्शन भी हो जाएंगे और मैं राघव जी को ले भी आऊंगा। तो विश्वामित्र जी महाराज पहुंचे अयोध्या में और जैसे ही महाराज दशरथ जी सुने कि विश्वामित्र जी आए हैं, दौड़ करके महाराज दंडवत किए, ला करके अपने सिंहासन पर बैठा दिए, चरणों को पखारा, 100 बार प्रकार पूजन किया, भोजन कराया। अब यहाँ पर देखिएगा, महाराज दशरथ जी स्वागत भी करते जा रहे हैं, लेकिन मन ही मन में डर भी है, भीतर ही भीतर डरे हुए भी हैं। क्यों? सोच रहे हैं कि आज ये यहाँ पर अचानक क्यों आए हैं, क्या नामकरण संस्कार गलत हो गया है, क्या गुरु जी ने नाम ठीक नहीं रखा है? क्योंकि पहली बार जब विश्वामित्र जी महाराज आए थे, कब? जब हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र जी महाराज थे, तब क्या क्या हुआ था वहां पर सबको पता है, सबको मालूम है। और अब की बार भी राम जी के आगे रामचंद्र लिखा हुआ है, तो हो सकता है गुरु जी ने नामकरण संस्कार ठीक नहीं किया। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज गदगद हैं। जब चक्रवर्ती जी महाराज जी के स्वागत को देखे हैं तो विश्वामित्र जी गदगद हैं। इन्होंने देखा अब कोई खतरा नहीं। महाराज जी ने चारों बच्चों को बुलाया, प्रणाम कराया और जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी को जिस प्रकार देखा, किस प्रकार, जिस प्रकार शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर कौन ललायित हो जाता है, उसी प्रकार राम जी का मुख को देखकर विश्वामित्र जी अपने शरीर की सुधि खो बैठे। विश्वामित्र जी महाराज की सुधि समाप्त हो गई। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या करने आया हूँ, क्यों आया हूँ, विश्वामित्र जी महाराज सब कुछ भूल गए। और वास्तव में राम जी को देखकर कौन नहीं भूलेगा, कौन नहीं भूल जाएगा। अच्छा अच्छा ये बताइए, अयोध्या कौन कौन गया है? और वृंदावन कौन कौन गया है? सब गए हैं। हमारे बिहारी जी की जिसने जिसने मूर्ति देखी होगी, जिसने जिसने हमारे बिहारी जी को देखा होगा, वो हमारी समझ में सब कुछ भूल गया होगा। वहां पर वृंदावन में कदम रखते ही, वृंदावन में नहीं, जब आप आगरा से पार हो गए वृंदावन की तरफ के लिए, तो आपको आगरा की तरफ से केवल एक ही आवाज सुनाई देगी, राधे। और जब आपके कान में राधे राधे आवाज पड़ेगी तो आप अपने आप ही सब कुछ भूल जाओगे। यहाँ पर एक संत ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे। जब हमारी सरकार ने 22 जनवरी को राघव जी की प्राण प्रतिष्ठा की थी, अयोध्या में हमारे राघव सरकार आए थे, तो उस स्वरूप को देखकर अपने आप में मन ललायित हो गया था, अपने आप में मन जिज्ञासा में परिवर्तित हो गया था। क्या स्वरूप है राघव जी का, क्या श्रृंगार किया गया है। तेरी मन मन मंद मुस्कानियां पे बलिहारा घरू, बलिहारा घरू। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। मंद मंद मुस्कानियां पे, मंद मुस्कानियां पे। सभी भक्त एक बार अपने नेत्र बंद करें, सभी भक्त नेत्र बंद करें और जरा
परमात्मा की छवि को याद करें। सर पर मुकुट, हाथों में बंसी, चेहरे पर मीठी मीठी मुस्कान, सावले रंग के कानों में कुंडल, सर पर श्रृंगार है, पैरों में नीम की सीख की तोड़ियां पहने हैं। कितना सुंदर श्रृंगार है हमारे राघव जी का, बिहारी जी का। और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तेरे मंद मंद मुस्कुराने के, तेरे मंद मंद मुस्कुराने के, बलिहार राम जो, बलिहार राम जो। तेरे मंद मंद मुस्कुराने के, तेरे मंद मंद मुस्कुराने के, बलिहार राम जो, बलिहार राम जो। वो मूर्ति जब सामने होती है तो नेत्रों से अश्रु और चेहरे पर अपने आप ही मीठी मुस्कान होती है। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने बिहारी जी का दर्शन जरूर कर रही हूँ। कितने सुंदर श्रृंगार में हमारे बिहारी जी दिख रहे हैं। तेरी मंद मंद मुस्कुराने के, तेरी मंद मंद मुस्कुराने के, बलिहार राघव जो। हरि लाल की बिहारी जी के नेत्र पता है कितने बड़े हैं, कितने बड़े बड़े हैं। हम आपको बताएं, जब हम पहली बार वृंदावन में गए, पहली बार डर के गए थे कि बहुत भीड़ होगी, हमारे बिहारी जी के दर्शन कैसे होंगे। लेकिन जैसे ही मैंने वृंदावन में बिहारी जी में कदम रखा, जैसे ही पट खुला, मेन वाला दरवाजे वाला गेट खुला, और राजेंद्र जैसे ही मैंने पहला कदम रखा तो वास्तव में मेरी बिहारी जी तो सीधे नजर मिली। और आपको भरोसा नहीं होगा, जब मैं लौट कर अपने घर गई तो वो दिन निरंतर रोई हुई। और मैंने कहा अपने पिताजी से, पिताजी मुझे वृंदावन जाना है, बिहारी जी मुझे बुला रहे हैं। 2 दिन मैंने बिहारी जी को, और वास्तव उस दिन मैंने नहीं याद किया था, मैं तो भूल गई थी, अपने आप को ही भूल गई थी। मैंने याद नहीं किया था, बिहारी जी ने मुझे याद किया था। और राजेंद्र, जब तक मैं तुम्हारा बिहारी जी के दर्शन करने दूसरे दिन नहीं गई, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिली। और ये सत्य घटना है, ना भरोसा तो आप पूछ लेना। बड़े कजराने लगते हैं प्यारे प्यारे, बड़े कजराने लगते हैं प्यारे प्यारे। मधुर मधुर मुस्कुरानिया में, तेरी मधुर मधुर मुस्कुरानिया में, तेरे काले केस कन्या में, तेरे काले केस कन्या में, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव। तेरी मन मन मुस्कुरानिया में, तेरी मन मन मुस्कुरानिया में,
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारा भजू बलिहारा भजू। वास्तव में जिन कोई हमारे राघव जी को, बिहारी जी को देख लेता है, वो ये समझ लो कि बौरा गया है, पागल हो गया है, जब आपकी नजर से नजर निकल जाए। यही स्थिति राघव जी को देखकर विश्वामित्र जी की हुई। जैसे ही राघव जी विश्वामित्र जी के सामने आए, राम देखिए मुनि देह इशारे। विश्वामित्र जी महाराज राघव जी को टकटकी लगा कर देख रहे हैं, ना नेत्र झपक रहे ना कुछ, बस एक नजर केवल राघव जी को निहार रहे हैं। और जब विश्वामित्र जी राघव जी को देख रहे हैं तो चक्रवर्ती जी महाराज डर गए कि ये केवल और केवल राम जी को ही क्यों निहार रहे हैं। लक्ष्मण बैठे, भरत शत्रुघ्न बैठा, इन्हें नहीं निहार रहे, राम जी को ही क्यों निहार रहे। चक्रवर्ती जी महाराज कहते कहिए कहिए कहिए, क्यों आए हैं आप, क्या कारण है आपका? कई कारण आगमन तुम्हारा, काम बताइए, क्या काम है आपके वहां पर? आपको कहने में विलंब होगा, लेकिन हमको करने में विलंब नहीं होगा। आप बस कह दीजिए, आपके कहते कहते ही आपका पूरा काम हो जाएगा। क्यों आए हैं आप? विश्वामित्र जी सोचे बहुत बढ़िया समय है, अब तो महाराज जी स्वयं कह रहे हैं कि मांग लो जो मांगने आए हो, जो करने आए जल्दी करो। फिर अब सबसे बढ़िया सबसे अच्छा अवसर मिल गया है। बोले राजन, हमें असुरों का समूह बहुत सता रहा है, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आया हूं न तो ही, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। चक्रवर्ती जी महाराज बोले असुर सता रहे हैं, मेरा धनुष काट लो, मैं अभी बताता हूं जाके। किसने बोला? चक्रवर्ती जी महाराज ने। विश्वामित्र जी बोले अरे नहीं नहीं, रुकाओ रुकाओ, आप अपना धनुष बाण मत मंगवाइए, क्योंकि आपसे नहीं होगा। चक्रवर्ती महाराज बोले मुझसे नहीं होगा? आज तो मेरे पुरुषार्थ पर संशय है, क्या मैं निशाचरों को मार नहीं सकता? विश्वामित्र जी बोले महाराज आप मार तो सकते हो, लेकिन मुझे मारने वाला नहीं चाहिए, मुझे काटने वाला चाहिए। चक्रवर्ती जी महाराज बोले कि ताड़ने वाला वो भी मेरे घर पर कौन है ऐसा? बोले है, अनुज समेत देहु रघुनाथा। आप एक काम करिए, क्या छोटे भाई के साथ राम जी के साथ आप मुझे दे दीजिए, और जब आप मुझे दे देंगे तो मैं भी सनात हो जाऊंगा। अब यहाँ पर समझिएगा कि विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, क्या कहा? अनुज समेत। लक्ष्मण जी से पहले अनुज कौन है? भरत जी है, भरत जी को देना चाहिए था, लेकिन महाराजा दशरथ जी ने राम जी के साथ किसको दिया? लक्ष्मण जी को। जब चारों भाई प्रणाम करने आए थे, चारों बच्चे, तो पहले राम जी प्रणाम किए, फिर भरत जी प्रणाम किए। तो राम जी के सामने बैठ गए भरत जी, और जैसे ही राम और लक्ष्मण, देखो विश्वामित्र जी महाराज ने केवल राम जी को मांगा, और महाराजा जी ने क्या किया? राम जी के साथ लक्ष्मण जी को भी दे दिया। और जैसे ही जब विश्वामित्र जी ने राम जी को मांगा था, तब पता क्या हुआ? महाराज जी का चेहरा उतर गया। महाराज ने कहा आपको कुछ मांगना है तो आप कुछ और मांग लीजिए, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। जो महाराज इतना प्रभु प्रभु बोल रहे थे,
वो महाराज सीधे अब विप्र पे आ गए हैं। मानना है तो आप धन मांगिए, मैं आपको धन दे दूंगा। भूमि मांगिए, भूमि दे दूंगा, कोष दे दूंगा। इतना ही नहीं कि दशरथ अपने आप के प्राणों को निकाल कर आपके सामने रख देगा, लेकिन महाराज राम को नहीं दूंगा। और जैसे ही कहा मैं राम को नहीं दूंगा, तो विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया है। विश्वामित्र जी सोचने लगे धन्य है महाराज, एक बार भी राम जी के प्रेम के कारण ये नहीं सोचा कि मेरे वचन का क्या होगा। इतना प्रेम राघव जी से करते थे। और राम जी स्वयं मुझ सन्यासी को छोड़ करके आप जैसे गृहस्थी के घर में जन्म ले लिए हैं महाराज, आप मेरे से सब प्रकार से धन्य हैं। विश्वामित्र जी महाराज ये सोचकर नाचने लगे। बगल में वशिष्ठ गुरुदेव जी भगवान खड़े थे। इशारे से कहा था जरा आप अपने चेले को समझाइए, क्योंकि अगर राम को नहीं भेजेंगे तो फिर कार्य पूरा नहीं होगा। पूरी तैयारी हुई जो रखी है वो सब बेकार चली जाएगी। और राम जी अगर नहीं जाएंगे तो फिर धनुष कौन तोड़ेगा। और जैसे ही वशिष्ठ गुरुदेव भगवान जी ने इशारा किया, अनेक प्रकार से महाराज जी को समझाया। राजन, राम जी को मैंने तो शिक्षा दे दी है, अब आप इनको आयुध की शिक्षा दीजिए। और आयुध की शिक्षा कौन प्रदान करेगा? विश्वामित्र जी प्रदान करेंगे। इसलिए आप इनको विश्वामित्र जी के साथ विदा कीजिए। और कहा राजन, मैंने राम जी की कुंडली देखी है। राम जी की कुंडली में ये लिखा हुआ है कि जब तक ये किसी मुनि के साथ नहीं जाएंगे तब तक राम जी का विवाह नहीं होगा। अब आप बताओ, ऐसा कौन पिता होगा जो ये नहीं चाहेगा कि मेरे बेटे का विवाह ना हो? सारे पिता ये चाहते कि मेरे बेटे का विवाह हो जाए। इसलिए महाराज जी ने क्या किया? ए जी अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाई भगवती सिखाए। राम जय राम जय राम जय राम, राम जय राम जय राम जय जय राम। मेरे प्राण नाथ सुते दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। सुनील में गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरत माना मुनि ज्ञानी। राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। अति आदर दो तने बुलाए। महाराज चक्रवर्ती जी ने अति आदर पूर्वक राम लक्ष्मण को बुलाया, अपने हृदय से लगाया। राम और लक्ष्मण जी को अनेक प्रकार से समझाया। लाला, आज तक आप जैसे मेरे से पूछ पूछ कर व्यवहार करते थे, उसी तरह आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ कर व्यवहार करिएगा। राम जी और लक्ष्मण जी को समझाने के बाद महाराजा चक्रवर्ती विश्वामित्र जी महाराज से बोले, प्रभु आप ये मत समझिएगा कि मैंने अपने बच्चों को आपको दिया है, ये मानिएगा कि दशरथ ने अपने प्राणों को आपको सौंप दिया है। इसलिए महाराजा, इसलिए प्रभु, आज के बाद इनके पिता आप ही हैं। अगर इनसे कोई अपराध हो जाए तो इनको समझाइएगा।
इतनी वार्ता करने के बाद राम जी और लक्ष्मण जी ने अपने पिता को प्रणाम किया और माता को प्रणाम किया। प्रणाम करके चल पड़े। कहां से? अयोध्या से बक्सर शुरू। जब राम जी चले, चलते चलते ताटक बनाया। इस वन में ताड़का रहती थी। इधर गुरु और चेला सत्संग करते जा रहे थे। ताड़का को पता था कि बाबा गया है तो ये किसी को लेने गया है। सबसे पहले ही रास्ते पर बैठी। जैसे ही आवाज कान में पड़ी, सुनी ताड़का क्रोध करी ढाई, दौड़कर विकराल रूप धारण करके लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा, निकाला धनुष मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा। राम जी बोले लक्ष्मण रखो बाण, जब भी देखो निकाल दूंगा मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा। अरे रखो बाण अंदर। अरे देखो ना अबला है ये और तुम कह रहे हो इसे मार दोगे। विश्वामित्र जी बोले प्रभु ये भ्रम में मत रहिए। किस भ्रम में? ये आपको अबला दिख रही है? राम ये अबला नहीं, ये सबसे बड़ी बला है। ना जाने इसने कितने मुनियों को मारा है, इसलिए प्रभु मार दीजिए इसे। और जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि मार दो इसे, राम जी ने तुरंत एक ही बार प्राण हरि लीना, दिन जानते ही निज पद दीना। ऋषि निज नाथ ही जिय दीनी, जन रे कहु विद्यार्थी। जाते लाग न छुड़ा पिपासा, अतुलित बल तनु वेद प्रकाशा। आयुध सर्व समित के, प्रभु निज आश्रम आनी। और कंद मूल फल भोजन, दीन भगति हित जानी। एक ही बार में राम जी ने ताड़का को समाप्त कर दिया। दीन जानकर दया आ गई। ताड़का को भगवान ने अपने धाम भेज दिया। अब देखो, अब तक विश्वामित्र जी महाराज को पूरा विश्वास नहीं था कि राम भगवान है। 50-50% भरोसा था विश्वामित्र जी को कि राम भगवान है, पूरा नहीं था। पूरा विश्वास कब हुआ? जब राम जी ने एक ही बार में ताड़का को मार दिया, तब विश्वामित्र जी महाराज को विश्वास हो गया कि राम भगवान है। कहते हैं तब ऋषि निज नाथ ही चीनी ही, ये तो भगवान है, ब्रह्म है।